नमस्कार, स्मित राज म्यूजिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 4 मई 2025 संडे को बेस्ट ऑफ मुकेश विद राजू पंचोली सीरीज में आज चौथा एपिसोड शूट करने जा रहे हैं। हम इसमें मुकेश जी के बारे में भी जो आगे से चले आगे वो तीसरे एपिसोड तक जहाँ तक पहुंचे थे वहां से आगे बात बताएंगे और चंद मुकेश जी के गाने भी गाएंगे। तो लास्ट एपिसोड में मुकेश जी के संघर्ष की बात की थी कि 1940s में वो बॉम्बे पहुंचे और उसका संघर्ष गाने के लिए शुरू हुआ और साथ साथ में उनको सरला जी से प्यार मोहब्बत हुई थी, तो उसका भी संघर्ष था और वो अल्टीमेटली उनके दो दोस्त मोतीलाल जी और किशोर दुबे जी के साथ से सरला जी जो कि मनु भाई द्विवेदी की बहन थी उसके साथ विवाह भी संपन्न हुआ 1943 में हनुमान जी के मंदिर में। तो वहां तक तो हमने ऑलरेडी बात सुनी है। तो अब आगे बात करते हैं मुकेश जी की बॉम्बे में हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में अभिनेता, डायरेक्टर और गायकी कैसे आगे बढ़ी उसकी बात करते हैं। तो 1943 में उनका मैरिज हुआ, 3 साल उसके बाद भी उनको संघर्ष बहुत करना पड़ा। 1946 में राजपूताना फिल्म में उनको एक गाना मिला, जा परवाने जा कही, जो कि बहुत सुपर हिट हुआ था गाना। इसके बाद 1947 में उनकी 3-4 फिल्में आई, उनमें से एक फिल्म थी गांव, उनके भी गाने हिट हुए थे। और इसके बाद फिल्म डार्क बंगला आई जिसमें उन्होंने सुरैया जी के साथ गाने गाए थे। इसके बाद एक फिल्म आई थी तोहफा, उसमें भी एक उनकी गजल बहुत हिट हुई थी। तो 1947 से वो एक स्थापित कलाकार हो चुके थे गायकी में और कई थोड़ी फिल्मों में अभिनेता के तौर पे भी। तो उसी समय वही एरा ऐसा था कि लता जी भी गायकी के लिए संघर्ष कर रहे थे मुंबई में। तो एक फिल्म में दोनों ने एक डुएट गाया था जो कि वो भी हिट हुआ था, अब डरने की कोई बात नहीं। वो 1947 में 46-47 में वो गाना आया था, तो वो लता जी के साथ उसका पहला डुएट था। इसके बाद ऐसा हुआ 1947-48 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो वो पूरा समय जो 1947 से 48 का 2 साल का वो इंडस्ट्रीज भारत के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए पूरा बहुत खराब हुआ। वो इसलिए हुआ कि कई कलाकार जो कि मुस्लिम कलाकार थे वो बंटवारे में पाकिस्तान चले गए, तो पूरी इंडस्ट्रीज में शून्य अवकाश जैसा हो गया था। उसमें से एक थे नूरजहां जो कि बहुत फेमस थे गायकी में, एक्टिंग में, तो वो भी चली गई पाकिस्तान। तो इसके बाद तुरंत ऐसा भी हुआ कि जो मेल सिंगर से के.एल. सहगल साहब, उनका 1948 में देहांत हो गया, तो वो भी एक जगह खाली हुई। तो पूरा 1947-48 ईयर्स पूरा मुकेश जी के लिए संघर्ष में ही रहा, किंतु उम्मीद की किरण इसके बाद लता जी, मुकेश जी और शमशाद बेगम ही रहे बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्रीज में, गाने में, एक्टिंग में। तो उसका दौर मुकेश जी का, शमशाद जी का और लता जी का दौर उसके बाद शुरू हुआ 1948 के बाद। और उसी वक्त लता जी ने 3 फिल्मों ने बहुत बेहतरीन दिए थे गाने, अंदाज, महल और बरसात में, जो कि बहुत सुपर हिट हुए थे। तो उस वक्त तक ऐसा हुआ 1949-50s में कि लता जी तो एस्टेब्लिश हो ही गए थे। और हमने पहले ही बताया था कि 1941 में जो आग का शूटिंग हुआ था और 4-5 साल रिलीज नहीं हुई थी, उसका एक आग का गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। 7 सॉन्ग बने थे, 7 सॉन्ग्स आग के थे। उनमें से एक सॉन्ग जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं, जो मुकेश जी का बहुत सुपर हिट हुआ। जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं, वो बहुत सुपर हिट हुआ। उसमें एक रामलाल जी थे जो बांसुरी और शहनाई दोनों बजाते थे। तो जैसे ही ये गाना सुपर हिट हुआ और उसका रिकॉर्डिंग पूर्ण हुआ, तो उन्होंने, रामलाल जी ने मुकेश जी के बारे में एक बहुत बेहतरीन बात बताई थी कि
मुकेश जी की आवाज ऐसी है कि बांसुरी की गूंज उसकी आवाज से ही निकलती है। और जो करुणा है शहनाई में, वो करुणा भी मुकेश जी के गाने में है, आवाज में है। तो ये बहुत फेमस बात हो गई इंडस्ट्रीज में कि इतनी करुणा के साथ और इतनी सेंसिटिविटी के साथ और बहुत मासूमियत के साथ मुकेश जी गाने गाते थे। और सभी का रामलाल जी जैसा ही अभिप्राय रहता था कि बांसुरी की गूंज, शहनाई की करुणा, सब कुछ मुकेश जी की आवाज में मिलती थी। इसके बाद राज कपूर जी के लिए प्लेबैक सिंगर बने आग में, जो आप हमने पहले ही बताया था। उसके बाद कई फिल्मों में उन्होंने 1948 में देवानंद साहब के लिए एक गाना गाया था, विद्या फिल्म में। इसके बाद दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग में उनके वॉइस में एक गाना अनोखा प्यार में भी गाया था। तो उसके बाद 1948 में 47-48 में जो हीरो थे राज कपूर साहब, देवानंद साहब, दिलीप कुमार साहब, उनके गाने उनको मिलने लगे। मिलने में यही होता है कि उनका वॉइस सेट होता है कि नहीं, तो वो होने लगा था और वो धीरे धीरे संघर्ष में स्टेज से बाहर निकलने लगे थे। उसी वक्त 1948 में उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ लक्ष्मी जी के अवतार में, जो कि उनका नाम उन्होंने रीटा रखा था। तो 1948 में उनके यहाँ पहली बच्ची हुई जिसका नाम था रीटा। तो 1949 में अंदाज फिल्म में उन्होंने गाने गाए थे मुकेश जी ने। वो भी बहुत सुपर हिट हुआ था गाना, झूम झूम के नाचो आज, झूम झूम के नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। ये गाना भारत और पाकिस्तान दोनों में बहुत ही फेमस हुआ। पूरे हिंदुस्तान में इस गाने ने बहुत जुमाया था लोगों को। तो इसके बाद मुकेश जी 1949-50s में अभिनेता, गायक और निर्माता तीनों में अपना काम करना चाहते थे। और ये झूम झूम के नाचो गाओ गीत ने पूरे वर्ल्ड में भी खूब लोगों को जुमाया था। तो मुकेश जी एस्टेब्लिश तो हो ही गए थे, किंतु वो फोकस नहीं कर पा रहे थे कोई एक चीज में कि भाई अभिनेता बने, निर्माता बने या गायकी में रहे। तो उन्होंने निर्माता के रूप में भी काम करने का सोचा। तो उन्होंने सबसे पहले डार्लिंग बैनर के तले मल्हार फिल्म बनाई, जो कि शम्मी कपूर और अजय जी के साथ बनाई थी। और उनके गाने लता जी के साथ मुकेश जी ने गाए थे, किंतु ये फिल्म पूरी फ्लॉप हुई। तो उससे थोड़ा नुकसान, आर्थिक नुकसान भी मुकेश जी को हुआ और उसकी भी इफेक्ट रही। तो वो थोड़े निर्माता के तौर पे पीछे हट करनी पड़ी उस वक्त। और उस फिल्म का एक गाना बड़े अरमान से रखा है बालम तेरी कसम, वो बहुत सुपर हिट हुआ था। बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तो 1951, 52 और 53 ऐसे थे कि मुकेश जी ने अभिनेता, गायक और निर्माता के रूप में काम किया। किंतु 1953 तक ऐसा हो गया कि एक फिल्म अनुबंध के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो अनुबंध के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि जो इस फिल्म में वो काम करेंगे तो एक्टिंग और गीत सब गाएंगे, किंतु 3 साल तक वो दूसरी कोई फिल्म में गाना नहीं गा पाएंगे, ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तो वहां से 51, 52, 53 में मुकेश जी ने गाना गाना छोड़ दिया था। तो ये थोड़ी गायकी में पीछे हट हुई, क्योंकि मुकेश जी फोकस कर रहे थे एक्टिंग में, निर्माता में। तो 3 साल तक उन्होंने ऐसा सोचा गाना नहीं गाएंगे तो चलेंगे, क्योंकि उनका फोकस नहीं था इतना गाने में।
तो फिर भी गाने तो हिट जा ही रहे थे। तो 3 साल तक उन्होंने गाने नहीं गाए। तो उसी वक्त तलत महमूद जी जो कि 1951 में इंडस्ट्रीज में आए थे, मोहम्मद रफी साहब भी आ गए थे, तो वो भी संघर्षमय जीवन में से आगे बढ़ रहे थे। तो उन तलत महमूद साहब के भी 1951 से 53 में एक दो गाने बहुत सुपर हिट हुए। और मोहम्मद रफी साहब का एक गाना तू गंगा की मौज में जमुना की धारा, जो कि अब आज तक भी लोग सुन रहे हैं, वो भी बहुत सुपर हिट हुआ। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, रो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तो ये बात रही। तो उस वक्त तक इंडस्ट्रीज में तलत महमूद साहब, मोहम्मद रफी साहब और कई गायक भी आ चुके थे। 1953 में जो कि आ फिल्म राज कपूर साहब की थी, उसमें एक दो गाने फिल्म हिट इतनी नहीं हुई थी, किंतु मुकेश जी के जो 2-3 गाने थे वो बहुत सुपर हिट हुए। उसमें से एक था जाने न नजर पहचाने जिगर, जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। और दूसरा गाना था छोटी सी ये जिंदगानी, वो भी सुपर हिट हुआ। तो हमने बात की वो 1950 से 1953 तक। और 1950 में नितिन जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जो कि आज भी वो बहुत फेमस है, नितिन मुकेश जी। और उनकी भी बहुत गायकी बहुत प्रसिद्ध है इंडस्ट्रीज में। तो नितिन जी का जन्म हुआ 27 जून 1950 में। इसके बाद 1953 में इनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा था मुकेश ने नलिनी। तो ये रीटा, नितिन मुकेश जी और नलिनी जी, ये तीनों उनके बच्चे थे। वो तो 1953 तक उन्होंने तीनों में काम करने के लिए सोचा था, किंतु 53 के बाद उन्होंने सोच लिया था कि अब अभिनय और निर्माता का कार्य नहीं करेंगे, पूरा फोकस हमारा रहेगा गायकी पे। और उन्होंने 1953 के बाद पूरा फोकस और ध्यान करने लगा गायकी में। तो उसके बाद ऐसा हुआ 1954 में हमें दिल दर्द और चांदनी चौक फिल्म का गाना था, उसमें वो बहुत फेमस हुए। और इसके बाद एक आवारा फिल्म जो राज कपूर साहब की आई, उसका जो गाना था आवारा, आवारा आवारा या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा, जो कि शैलेंद्र साहब ने वो गाना लिखा था। तो वो इंटरनेशनल लोकप्रियता प्राप्त की वो गाने ने भी। जापान, रशिया, फ्रांस में वो गाना खूब सुना गया लोगों के लिए। तो उसके बाद ऐसा हुआ आवारा के गाने के बाद कि वो इंडिया के फाइनेस्ट ग्लोबल सिंगर बन गए मुकेश जी। और उसके बाद उनकी दोस्ती बनी शैलेंद्र जी से और शंकर जय किशन जी से। तो शंकर जय किशन जी संगीतकार थे, शैलेंद्र जी लिरिसिस्ट थे, और मुकेश जी, ये तीनों की एक दोस्ती बनी और उनको त्रिगड़ी बोलते थे। तो उन्होंने काफी धूम मचाया 1954 तक, 54 से। तो ये तीनों ने क्या काम किया, राज कपूर साहब के साथ क्या काम किया, ये सब हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तो फिर मिलते हैं 5th एपिसोड में। तब तक हम दूसरे गाने भी मुकेश जी सुन लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। झूम के नाचो नाचो, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, झूम झूम के नाचो नाचो, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। आज किसी की हार हुई है,
आज किसी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। फिल्म मुक्ति में एक बहुत बेहतरीन सुपरहिट गाना गाया था, जो कि आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ था और उसका संगीत आर.डी. बर्मन साहब ने दिया हुआ था, सुहानी चांद की रात। तो हम कोशिश करते हैं मुकेश जी को निभाने की। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते हैं, कभी फूलों के मौसम में, कभी हम तुम भी मिलते थे। पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग, पानी ने बदल ले रास्ता अपना, घटाए मेहरबानी से कि यादों की वो बरसात हमें सोने नहीं देती। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग, पानी ने बदल ले रास्ता अपना, घटाए मेहरबानी से कि यादों की बरसात हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। आवारा में मुकेश जी ने बहुत बेहतरीन गाना गाया था और उसका गीत लिखा था शैलेंद्र जी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने। तो फिर से एक बार हम वही गाना निभाने की कोशिश कर रहे हैं। घर पार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। अनजान नगर सुनसान नगर का प्यारा हूँ, आवारा आवारा आवारा। फिल्म परवरिश में मुकेश जी ने एक बहुत बेहतरीन गाना दिया था, आंसू भरी है जीवन की राह।
उसका लिरिसिस्ट बनाया था हसरत सईदपुरी सर से, और संगीत की दिया था दत्ताराम जी ने। तो वो भी हम एक दो लाइन से गुनगुनाएंगे, निभाने की कोशिश करेंगे। वादे भुला दे, कसम तोड़ दे, वो हालत पे अपनी हमें छोड़ दे, वो ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राह, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है बर्बादियों की अजब दास्तां, सब दम भी रोए मैं वो आसमां, तुम्हें घर मुबारक हमें अपनी आन, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। फिल्म हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ गीत, शंकर जय के साथ म्यूजिक, लता मंगेशकर जी के साथ बहुत बेहतरीन ड्यूट लिया था। आजा रे अब मेरा दिल के बारे, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, बदनाम हो प्यार मेरा हो, अपने बीमार गम को देख ले, अपने बीमार गम को देख ले, हो सके तो तू हमको देख ले, तूने देखा न होगा ये शमा, तूने देखा न होगा ये समा, कैसे जाता है दम तू देख ले। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, बदनाम हो प्यार मेरा हो। जिंदगी और तूफान में एक मुकेश जी का बहुत बेहतरीन गाना पॉपुलर हुआ था, जिसके गीत लिखा था रमता यागी जी और संगीत किया लक्ष्मीकांत प्यारा। तो एक दो लाइन गुनगुनाएंगे। जिंदगी और बता हो, जिंदगी और बता, तेरा इरादा क्या है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, एक हसरत ही के आंचल का मुझे प्यार मिले, जान मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। जिंदगी और बता, जिंदगी और बता, तेरा इरादा क्या है, एक हसरत ही के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता
आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले, आदमी सोच ले तो इसका इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। जिंदगी और बता, हो जिंदगी और बता, तेरा इरादा क्या है। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, जाने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले। मुकेश जी फिल्म संगम में बहुत सारे सुपरहिट गाने हैं, उनमें से एक गाना शैलेंद्र जी का लिखा हुआ और संगीत दिया जय किशन साहब का, ओ महबूबा, ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल में जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, बाहों को तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरे मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल में है तू नहीं मौजूद, वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। फिल्म संगम में मुकेश जी ने बेहतरीन ड्यूएट लिया था लता मंगेशकर जी के साथ। उसके गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ था उस वक्त भी, आज भी है और कल भी है। तो ये गाना है ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, वो भी हम निभाने की कोशिश करते हैं। चलो सुनते हैं। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिन मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपने तक के साए भी न आने,
पाते हैं, साए भी न आने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं, जो तुमसे है मेरे हमदम। भगवान से भी वो आस नहीं, भगवान से भी वो आस नहीं। जिस दिन से हुए एक दूजे के, इस दुनिया से अनजान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को तेरी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे वाहरे तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या थे, काहे को दुनिया बनाई। तो तड़पा होगा मन को बना कर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी। आंसू ही छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत बनाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहीं पैदल ही जाना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मुझे देख कर कह रहे सभी, मोहब्बत का हासिल है दीवानगी। मुझे देख कर कह रहे सभी, मोहब्बत का हासिल है दीवानगी। प्यार की राह में फूल भी थे मगर मैंने कांटे चुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को दर्द के साज को तू सुने ना सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को दर्द के साज को तू सुने ना सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। जहाँ दिल झुका था वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या। जहाँ दिल झुका था वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या। काश टूटे न वो आरज़ू ने मेरी, ख्वाब जो है बुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को दर्द के साज को तू सुने ना सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा।